मूवी का स्टार्ट एक लड़के से होता है जिसका नाम काइजी था। वो जॉब तो करता था मगर उसके सारे पैसे लॉटरी के टिकट्स लेने में ही खर्च हो जाया करते थे। काइजी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी। वो कर्जे में डूबा हुआ था। एक दिन काइजी रोड पर चल रहा था कि अचानक कुछ लोग आकर उसको मारने लग जाते हैं। काइजी ने उनका कर्जा देना था। उनकी जो बॉस थी वो एक लेडी थी जिसका नाम इंडो था। इंडो फिर काइजी से कहती है कि तुम्हारा एक फ्रेंड भाग गया है, उसने हमारे पैसे भी वापस नहीं किए और तुमने अपने फ्रेंड की गारंटी दी थी कि वो लोन का सारा पैसा वापस कर देगा। और सारा कैलकुलेशन करने के बाद ये रकम तकरीबन 2 लाख तक बन गई है और ये रकम अब तुम ही अदा करोगी। काइजी कहता है कि मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं, मैं ये रकम कहाँ से अदा कर सकता हूँ। तो इंडो काइजी को एक गैम्बलिंग शिप के बारे में बताकर कहती है कि अगर तुम वहाँ विन करोगे तो तुम्हारा सारा लोन माफ कर दिया जाएगा। काइजी ये सुनकर बहुत खुश होता है और शाम के वक्त वो जाकर उस शिप पर चढ़ जाता है। वहाँ 2 आदमी आकर काइजी को एक हॉल में ले आते हैं जहाँ और भी बहुत सारे लोग थे। काइजी की तरह बाकी सब लोग भी अपना लक आजमाने आए थे मगर हारने का इंजाम कोई न जानता था। फिर उस गेम का होस्ट वहां आता है जिसका नाम टोनी गावा होता है। वो गेम के रूल्स बताता है। उसके बाद सब लोगों को 3-3 स्टार्स मिलते हैं और एक स्टार की कीमत 1 मिलियन थी और साथ में सबको एक एक इन्वेलप दिया जाता है जिसमें 12 कार्ड्स थे। उनको रॉ पेपर और सीजर खेलना था। उस गेम को खेलने के लिए उन्हें 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और इस टाइम के अंदर अंदर ही उनको 12 कार्ड्स का यूज करना था और जिस प्लेयर के पास 3 से कम स्टार्स होंगे वो हार जाएगा। जब गेम स्टार्ट होती है तो फुनाई नामी एक आदमी काइजी के पास आता है कि हम लोग जीत सकते हैं अगर हम मिलकर खेले तो। काइजी मान जाता है। जब वो दोनों खेलते हैं तो फुनाई चीटिंग करता है और काइजी के 2 स्टार्स ले लेता है। ये देखकर काइजी फुनाई से लड़ना शुरू कर देता है। फुनाई सबको बता देता है कि काइजी के पास जो आखिरी कार्ड बचा है वो सीजर वाला है। लड़ाई में फुनाई थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और उसका ब्लड एक कार्ड पर लग जाता है। अब कोई भी आसानी से काइजी को हरा सकता था। काइजी भी बताता है कि फुनाई के पास रॉ कार्ड बचा है। सब लोग वहाँ पर झगड़ना शुरू कर देते हैं। तब फुनाई सबसे कहता है कि हम सब अपने कार्ड्स दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। काइजी को एक जख्मी आदमी मिलता है जिसका नाम हिडा होता है। काइजी उसे कहता है कि हम दोनों मिलकर खेलें तो जीत जाएंगे। जब फुनाई सबको कार्ड तकसीम करके देता है तो वो फिर से चीटिंग करता है और काइजी को ब्लड वाला कार्ड दे देता है और अपना कार्ड अपने पास जीतने के लिए रख लेता है। फुनाई काइजी के साथ दोबारा खेलता है। अब की बार फुनाई काइजी से हार जाता है क्योंकि काइजी ने अपना कार्ड हिडा के कार्ड से एक्सचेंज कर लिया था। हिडा की पॉकेट में से एक और कार्ड निकलता है। फुनाई को गार्ड्स पकड़ कर ले जाते हैं। गार्ड्स हिडा को भी पकड़ कर ले जाने लगते हैं तो काइजी कहता है कि मैं तो तुम्हारी वजह से गेम जीता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। हारने वाले सब लोगों की बॉडी पर कंपनी की सील लगा दी जाती है। फिर सबको अंडरग्राउंड टनल में ले जाया जहां उन सबको मेहनत मजदूरी करना थी। उनको एक दिन के बदले में 150 रुपए के हिसाब से महीने की सैलरी दी जाती थी जिसे सब लोग बियर पीने में ही जाया कर देते थे। और अगर कोई लेबर बीमार होता तो उसके लिए भी उन्हें अपने ही पैसों से इलाज करवाना होता। जिस दिन सबको सैलरी मिलती उसी दिन ही कैंटीन ओपन होती और सबकी सैलरी उसी दिन ही खत्म हो जाती। काइजी समझ जाता है कि वो जो मर्जी कर ले, उसके लिए यहाँ से जिंदा वापस जाना अब पॉसिबल नहीं है। उनकी सजा 14 साल की है। उनको 14 साल यहाँ गुजारना होंगे और साथ में मजदूरी करना होगी। एक दिन जब एक डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है तो वो काइजी से कहता है कि अगर तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकलना चाहते हो तो ब्रेव मैन रोड का सहारा लो। ये एक तरह की गेम होती है। काइजी समेत सब लोग उस गेम को खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं ताकि सब वापस जा सकें। इस गेम को खेलने के लिए उन सब की आंखों पर एक स्याह पट्टी बांध दी जाती है और उन्हें बाहर ले जाया जाता है। जब उनकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो वो देखते हैं कि वो सब एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पर लाए गए हैं। वहाँ टोनी गाबा नाम का एक आदमी आता है जो 10 मिलियन का वाउचर देकर गेम के रूल्स समझाता है। गेम ये थी कि उन सबको दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान बने एक थिन से ब्रिज को क्रॉस करके जाना था। अगर कोई उसको क्रॉस करता है तो उसको पैसे देकर आजाद कर दिया जाएगा मगर उसको क्रॉस करना इतना आसान ना था क्योंकि कोई भी उसको हाथ नहीं लगा सकता था और उसमें बहुत ही हाई वोल्टेज का करंट था। जबकि दूसरी बिल्डिंग में वीआईपी गेस्ट बैठे हुए थे जिनको इंडो सर्व कर रही थी, यानी कि वो सब लोग इन लेबर
सब्सक्राइबर्स की मौत का मजा लेने वाले थे। सब लोग डरे होते हैं पर काइजी उनको हिम्मत देता है और खुद उस ब्रिज पर चलना स्टार्ट कर देता है। जब लोग उसको क्रॉस कर रहे थे तो अचानक वेदर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। ये सब देखकर एक आदमी बहुत डर जाता है और डिसबैलेंस होकर ब्रिज से नीचे गिर जाता है। उसे देखकर काफी लोग अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर जाते हैं। डर के मारे एक लड़का उस ब्रिज को पकड़ लेता है तो उसे हाई वोल्टेज का करंट लगता है। दूसरी बिल्डिंग में बैठे हुए वीआईपीज उनकी मौत को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब उस ब्रिज पर बस 3 लोग ही बचे थे जो कि हिडा, काइजी और सहारा थे। ये तीनों उसको क्रॉस कर रहे थे कि तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। हिडा कहता है कि अब मुझसे नहीं चला जाएगा। वो अपना वाउचर काइजी को देकर कहता है कि तुम मेरे पैसे मेरी बेटी तक पहुंचा देना। उसके साथ ही हिडा भी नीचे गिर जाता है। उस ब्रिज पर सिर्फ काइजी और सहारा ही रह गए थे। वो दोनों इस ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। जैसे ही वो उस बिल्डिंग का डोर ओपन करते हैं तो हवा के प्रेशर से सहारा भी नीचे गिर जाता है। उसके बाद जब काइजी उस वीआईपीज वाले रूम में आता है तो वो दोनों वाउचर्स के पैसे मांगता है। उसे कहा जाता है कि हिडा मर चुका है और उसके वाउचर पर तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, जबकि तुम्हारा सारा कर्जा हिसाब किताब के बाद अब 70,000 रह गया है। जीतने पर भी काइजी के साथ चीटिंग हो रही थी। उस रूम में बैठा हुआ उन सब का लीडर काइजी को पैसे कमाने का एक और मौका देता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो ई कार्ड वाला गेम टोनी गाबा के साथ खेल सकते हो। काइजी बिना कुछ सोचे समझे फौरन मान जाता है। टोनी गाबा उससे पूछता है कि तुम कौन सा कार्ड सेट चूज करोगे। उस गेम में दोनों प्लेयर्स को 5-5 कार्ड मिलने थे, जिसमें एक सेट में 4 कार्ड सिटीजन के और एक एम्पीरो का कार्ड यानी कि किंग का कार्ड, और दूसरे सेट में 4 सिटीजन के कार्ड्स और एक स्लेव वाला कार्ड होगा। स्लेव वाला पहले गेम स्टार्ट करेगा। गेम के रूल्स इस तरह थे कि सिटीजन वाले कार्ड्स एक दूसरे के साथ डिस्ट्रॉय, जबकि सिटीजन एक स्लेव को भी हरा सकता है और स्लेव सब कार्ड्स पर भी भारी यानी कि किंग वाले कार्ड्स को भी हरा सकता है। और अगर कोई स्लेव वाला सेट चूज करेगा तो उसे 10 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये सुनकर काइजी स्लेव के कार्ड्स वाला सेट लेता है। गेम स्टार्ट होने पर पहली बारी ड्रॉ हो जाती है क्योंकि दोनों ने सिटीजन वाले कार्ड रखे थे। तीसरी बारी में काइजी स्लेव वाला कार्ड रखता है जिसका टोनी गाबा को पहले से ही इल्म था और वो सिटीजन वाला कार्ड रखकर काइजी को हरा देता है। काइजी ये देखकर परेशान होता है कि उसे कैसे पता चला, तो टोनी कहता है कि मैं लोगों के चेहरे पढ़ सकता हूँ कि उसने कौन सी चाल चली है। गेम हारने पर काइजी को दोबारा अंडरग्राउंड टनल में ले जाया जाता है। लीडर गुस्से से ग्लास उठाकर टोनी गाबा के सर पर दे मारता है और कहता है कि खास मजा नहीं आया। लीडर इंडो से कहता है कि काइजी को 4 मिलियन का लोन दो और गेम फिर से स्टार्ट करवाओ, मगर उस बार भी काइजी दोबारा हार जाता है। जब गार्ड्स उसे दोबारा पकड़ कर ले जा रहे होते हैं तो काइजी सोचता है कि टोनी को कैसे पता चला और वो कैसे जीत गया। अचानक काइजी को सब प्लान समझ आ जाता है कि उसकी बॉडी में एक चिप लगी हुई है और उस चिप से टोनी अपनी वॉच में देख रहा है और हार्ट रेट के बढ़ने पर उसे सब पता चल जाता और इस तरह उसने मुझ पर नजर रखी हुई थी क्योंकि वो चिप उसकी वॉच से कनेक्टेड थी। काइजी इंडो से कहता है कि वो उसे 50 मिलियन का लोन दे। इंडो कहती है कि अब तुम उस लोन का क्या करोगे, तो वो इंडो से कहता है कि अब की बार गेम मैं ही जीतूंगा। गेम स्टार्ट होने से पहले काइजी अपना सर जोर से शीशे में मारता है तो उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, जिसका मतलब था कि अब टोनी चीटिंग नहीं कर पाएगा। वो काइजी के टेबल पर एक गुलाम और एक सिटीजन वाला कार्ड रखता है और उन पर ब्लड के ड्रॉप्स डालता है और उन्हें साफ करने का ड्रामा करता है, मगर थोड़ा सा ब्लड साफ नहीं करता और टोनी को दिखाने की कोशिश करता है कि उसने स्लेव वाला कार्ड सिटीजन वाले कार्ड से चेंज कर दिया। उस गेम में पहले 3 राउंड्स तो ड्रॉ हो जाते हैं। चौथे राउंड में काइजी ब्लड वाला कार्ड आगे करता है तो टोनी उसका प्लान समझ आता है। किंग वाला कार्ड टेबल पर रखता है। गेम के चलते टोनी काइजी का मजाक उड़ाता है और उसे लूजर कहता है। काइजी जैसे ही अपना कार्ड सीधा करता है तो वो स्लेव वाला कार्ड होता है, जिसकी वजह से अब की बार टोनी हारता है, जबकि काइजी जीत जाता है और काइजी की जगह टोनी को कैद किया जाता है। काइजी को इनाम की रकम 50 मिलियन मिलती है और वो सारी रकम लेकर इंडो के साथ वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों पार्टी करते हैं। काइजी इंडो को 300 मिलियन दे देता है। जब काइजी ड्रिंक पीता है तो काइजी बेहोश हो जाता है क्योंकि इंडो ने उसमें दवा मिला दी थी। उसके बाद जब काइजी को होश आता है तो उसे पॉकेट में से एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा था कि तुमने मुझसे जो कर्ज लिया था उसका हर 10 मिनट में 30% था और 50 मिलियन में से अब सिर्फ उसका 28 लाख बनता है, जो कि उस लेटर के साथ उसे दिया गया है। अगले सीन में हिडा की बेटी दिखाई जाती है जो कि एक गैम्बलिंग बार में जॉब करती है। उसके लिए एक पार्सल आता है
है। जब वो उसे ओपन करती है तो उसमें पैसे होते हैं जो कि काइजी ने हिडा से प्रॉमिस करने पर हिडा की बेटी को दे दिए थे। तो मूवी के आखिर पर काइजी एक बार फिर से खाली हाथ रह जाता है।